हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवा लर्निंग पॉइंट। तो भाई आज का जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ ना, वो एकदम फैंटास्टिक टॉपिक है और हर टीचिंग एग्जाम में पूछा जाता है और सीटेट एस्टेट की तो जान है बिल्कुल। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मूल्यांकन का। आज हम भी किसके बारे में पढ़ेंगे? मूल्यांकन के बारे में पढ़ेंगे कि ये मूल्यांकन होता क्या है और ये सीटेट में इतने नंबर लेके कैसे जाता है। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या बताना चाहिए कि भाई मूल्यांकन होता क्या है, क्या चीज है भाई ये। ठीक है, अब जैसे कि कोई ये कह दे, हाँ भाई ये बताओ ये पेन है, इसकी हाइट वगैरह कितनी है, तो आप नाप के बता दोगे कि ये भाई इतने इंच का है। ठीक है, इसकी मोटाई इतनी है, इसकी लंबाई इतनी है। अगर आपको इसका मूल्यांकन करने को बोला जाए तो आप क्या करोगे? इसकी लंबाई भी बताओगे, चौड़ाई भी बताओगे, साथ में इसके गुण भी बताओगे कि ये ब्लैक कलर का मार्कर है और ये बहुत अच्छी राइटिंग देता है। ठीक है, ऐसे ही बताओगे ना। तो मूल्यांकन क्या है भाई? जिसमें मापन के साथ साथ और गुणों की विशेषताएं भी बताई जाए। ठीक है, वो चीज हमारी हो जाएगी मूल्यांकन, जिसमें मापन तो है ही, हमें मापना तो है ही, ये कितना लंबा है कितना चौड़ा है, मापन तो है ही भाई। ठीक है, क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी हो। ठीक है, क्वांटिटी प्लस में क्वालिटी हो तो वो क्या कहलाएगा? हमारा मूल्यांकन। तो भी इसका अर्थ देख लेते हैं कि मूल्यांकन के अंतर्गत किसी गुण, योग्यता अथवा विशेषता का मूल्य निर्धारित किया जाता है। मूल्य निर्धारित कैसे किया जाता है? मूल्यांकन मापन प्लस में मूल्य निर्धारण। तो मूल्य निर्धारण क्या होता है? किसी के गुण बताना। ठीक है, किसी के ऐसे नहीं बोलते हैं कि तुझे मेरा मोल बाद में पता चलेगा। तो मोल ये थोड़ी ना है तू 10,000 का 20,000 का, नहीं। इसका अर्थ का क्या मतलब है कि तुम्हें मेरे गुणों का बाद में पता चलेगा। तो मूल्य निर्धारण मतलब गुणों का निर्धारण करना। तो मूल्यांकन क्या हुआ भाई? जिसमें मापन के साथ साथ और उसकी विशेषताएं बताई जाए, उसके गुण बताए जाए, वो हमारा कहलाएगा मूल्यांकन। तो बात है भाई मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं भाई मूल्यांकन के? मूल्यांकन के उद्देश्य पढ़ेंगे कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आता है छात्रों की वृद्धि और विकास में सहायता। भाई सबसे बड़ा मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है कि जो भी छात्र हैं उनका वृद्धि हो, उनका विकास हो। ठीक है, उनकी वृद्धि और उनका विकास हो, ये मूल्यांकन का पहला उद्देश्य है। अब मूल्यांकन के द्वारा वृद्धि विकास कैसे होगा भाई? जब हम बच्चे का मूल्यांकन करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि हाँ भाई बच्चे का जो विकास है वो प्रॉपर तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ग्रोथ में कोई कमी आ रही है, अगर आ रही है तो क्यों आ रही है, हम उसका निदान करेंगे फिर। ठीक है, तो सबसे पहला उद्देश्य क्या आता है कि बच्चे की वृद्धि और विकास हो। ठीक है, इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। उसके बाद अर्जित ज्ञान की जांच करना। बच्चे ने कितना ज्ञान अर्जित किया है, बच्चे ने क्या क्या सीखा है, ये हम किसके थ्रू पता लगाएंगे? मूल्यांकन के थ्रू पता लगाएंगे। जब हम बच्चे का मूल्यांकन करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि हाँ भाई जो मैंने पढ़ाया उसमें से बच्चे ने कितना सीखा है, क्या क्या चीजें बच्चे ने अचीव करी है। ठीक है, तो बच्चे ने क्या अर्जन किया है, किसके द्वारा पता चलेगा? मूल्यांकन के द्वारा। फिर अवरोधों की पहचान करना। भाई एक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है कि बच्चे के सामने कौन कौन से अवरोध आ रहे हैं। अवरोध का मतलब क्या होता है? रुकावटें, कि बच्चे के सामने क्या क्या रुकावटें आ रहे हैं। भाई बच्चे का अगर शारीरिक विकास नहीं हो रहा है तो वो क्यों नहीं हो रहा है? बच्चा क्लास में टीचर का पढ़ाया हुआ नहीं सीख पा रहा है तो वो क्यों नहीं सीख पा रहा है? उसके सामने समस्याएं क्या आ रही है। ठीक है, तो इन चीजों का पता हमें किसके द्वारा चलता है? जब हम बच्चे का मूल्यांकन करते हैं, उसका मापन करते हैं, उसके साथ में उसके गुण और विशेषताएं देखते हैं। ठीक है, तो उससे हमें क्या पता चलता है कि बच्चे के सामने कौन कौन सी रुकावटें आ रही है। उसके बाद प्रतियोगिता की भावना विकसित करना। भाई मूल्यांकन के द्वारा प्रतियोगिता की भावना विकसित होती है। जब हम बच्चों का मूल्यांकन करते हैं तो बच्चे क्या सोचते हैं कि भाई मैं इससे बेटर करूं। ठीक है, टीचर के सामने एक दूसरे से बेटर खुद को प्रदर्शित करते हैं, इससे उनमें जो प्रतियोगिता की भावना है वो तेज होती है। उसके बाद व्यक्तिगत भिन्नताओं की जानकारी। भाई मूल्यांकन के द्वारा जो अध्यापक है उसको बच्चों की भिन्नताओं का पता चलता है कि एक बच्चा दूसरे बच्चे से किस प्रकार से अलग है।
एक बच्चा कितना सीख पा रहा है, दूसरा बच्चा कितना सीख पा रहा है, एक बच्चा किस चीज में तेज है और किस चीज में कमजोर है। ये सारी बातें अध्यापक को कैसे पता चलती है? मूल्यांकन के द्वारा पता चलती है। फिर छात्रों का चयन व वर्गीकरण। भाई एक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है कि भाई हम छात्रों का चयन कर सकें और उसका वर्गीकरण कर सकें कि हाँ भाई ये बच्चे हैं, ये पढ़ाई में चलो अच्छे हैं, इनको एक्स्ट्रा वर्क भी दिया जाएगा। ये बच्चे हैं, ये मीडियम है, चलो इनको जो डेली का वर्क है वो करवाया जाएगा। ये भाई थोड़े पिछड़े बच्चे हैं, उनका वर्गीकरण करके हाँ भाई इनको थोड़ा कम काम दिया जाएगा ताकि ये भी और बच्चों के इक्वल चल सके। ठीक है, तो ये किसके द्वारा होगा? मूल्यांकन के द्वारा, जब हम बच्चों का मूल्यांकन करेंगे। उसके बाद है शैक्षिक मानकों का निर्धारण। मूल्यांकन के द्वारा जो शिक्षक है वो अपने शैक्षिक जो मानदंड है उसके, जो उसके शिक्षा से संबंधित मानक है, उनका निर्धारण कर लेता है। फिर है व्यवसायिक निर्देशन। मूल्यांकन के द्वारा एक अध्यापक बच्चे को व्यवसायिक निर्देशन भी दे सकता है। कैसे भी? मूल्यांकन के द्वारा छात्र की जो रुचि है, भाई किस सब्जेक्ट में रुचि है, बच्चा किस साइड जाना चाह रहा है, इसका ज्ञान अध्यापक को हो जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग अध्यापक बच्चे को व्यवसायिक शिक्षा भी दे सकता है कि हाँ भाई तुझे आगे चलकर इस चीज का कोर्स करना चाहिए, इससे तेरा भविष्य अच्छा होगा। उसके बाद शिक्षण में सुधार। में मूल्यांकन के द्वारा जो बच्चे की रुकावटें हैं, अवरोध है, उनका टीचर को ज्ञान हो जाता है, उनको दूर करने का फिर टीचर प्रयास करता है। मूल्यांकन के द्वारा अध्यापक को यह पता चलता है कि कौन सी विधि प्रभावशाली है और कौन सी बच्चे पे प्रभाव नहीं डाल रही है। तो जो प्रभावशाली विधि होगी अध्यापक द्वारा वही अपनाई जाएगी। ठीक है, तो इससे शिक्षण में भी सुधार होता है। फिर क्या है? अध्यापकों की शिक्षण प्रभावशीलता को ज्ञात करना। मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है कि भाई अध्यापक कितना प्रभावशील है कक्षा में। ठीक है, सिर्फ छात्रों का ही ज्ञात नहीं करना, मूल्यांकन में अध्यापकों का भी ज्ञात करना है कि अध्यापक कितना प्रभावशील है। जब एक अध्यापक छात्रों का मूल्यांकन करता है तो उसके सामने ये चीजें आती है कि हाँ भाई कितने बच्चों ने सीखा है, किस एवरेज में बच्चों ने सीखा है। उसके द्वारा ये निष्कर्ष भी निकाला जा सकता है कि हाँ भाई किस टीचर की क्लास प्रभावशाली रही और किस टीचर की क्लास ने कम प्रभाव डाला है बच्चों में। ठीक है, तो ये थे भाई इसके मेन उद्देश्य है। उसके बाद आते हैं हम इसके प्रकार पे। तो अगर मूल्यांकन के प्रकारों की बात करें तो भी इसके दो ही प्रकार हैं, एक संरचनात्मक और एक है योगात्मक। मूल्यांकन के कितने प्रकार है? दो प्रकार है, संरचनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन। उसके बाद आते हैं शिक्षा में मूल्यांकन की भूमिका क्या है। भाई मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनेंगे कि भाई शिक्षा में इस चीज का क्या महत्व है, मूल्यांकन का शिक्षा में क्या महत्व, हर चीज का और शिक्षा के अराउंड ही घुमाया जाता है, तो ये महत्व भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या है? मापन और मूल्य निर्धारण की भूमिका। भाई मापन और जो शिक्षा है, शिक्षा में जब एक अध्यापक मूल्यांकन करता है तो वो जो छात्रों के बारे में पूरी जानकारी लेता है। ठीक है, छात्र का स्वास्थ्य कैसा है, छात्र ने कितना सीखा है, किन चीजों को छात्र सीख पाया, किन चीजों को नहीं सीख पाया, नहीं सीख पाया तो क्यों नहीं सीख पाया, पहले पढ़ाई में कैसा था, अब पढ़ाई में कैसा है, कितना अचीवमेंट हुआ है या कितना लॉस हुआ है। ये सारी चीजें किसके थ्रू पता चलती है? अध्यापक को मूल्यांकन के थ्रू पता चलती है। और आप सबको पता है एक अध्यापक के लिए जो छात्र है उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट प्राप्त होना कितना जरूरी है। जब अध्यापक के पास छात्र की प्रोग्रेस रिपोर्ट होगी तभी वो अपना आगे का कार्य इजीली करवा पाएगा। उसके बाद है प्रकृति और सुधार संबंधी परिवेश की भूमिका। क्या है? मूल्यांकन के द्वारा बच्चों में सुधार भी किया जाता है, बच्चों के सामने जो समस्याएं आ रही है उनको दूर किया जाता है। जो बच्चे विकास कर रहे हैं, जो प्रगति कर रहे हैं, उनको और ज्यादा प्रगतिवान बनाया जाता है, उनकी हेल्प की जाती है ताकि वो और अच्छा डेवलपमेंट करे। ठीक है, तो बच्चों की जो समस्याएं हैं उनमें सुधार किया जाता है और उनकी प्रगति को बढ़ाया जाता है मूल्यांकन के द्वारा, क्योंकि मूल्यांकन के द्वारा ही अध्यापक को बच्चे के बारे में ये सारी चीजें प्राप्त होती हैं कि भाई बच्चे को परेशानी कहाँ पे हो रही है।
फिर निदानात्मक और पूर्वकथनात्मक भूमिका। भाई निदानात्मक भूमिका क्या है? अगर बच्चे के सामने कोई समस्या आई, ठीक है, जैसे बच्चे एक विधि से नहीं सीख पा रहे, ये लगा लो बच्चे व्याख्यान विधि से नहीं सीख पा रहे हैं, ठीक है, तो अध्यापक ने जब छात्रों का मूल्यांकन किया तो अध्यापक को पता चला कि बच्चे व्याख्यात्मक विधि से नहीं सीख पा रहे हैं, तो अध्यापक ने फिर प्रयोगात्मक विधि अपनाई। तो अध्यापक ने मूल्यांकन के थ्रू ये जान के कि बच्चे व्याख्यान विधि से नहीं सीख पा रहे, फिर उस समस्या का निदान कर दिया और उसने प्रयोगात्मक विधि अपना ली, ठीक है। तो मूल्यांकन के द्वारा निदान किया जाता है समस्या का। और फिर क्या था? पूर्व कथनात्मक भूमिका। पूर्व कथनात्मक भूमिका में क्या है कि पूर्व कथन भी किया जा सकता है, जैसे कि बच्चे की रुचि के अकॉर्डिंग ये बताया जा सकता है कि हाँ भाई तू आगे चल के डॉक्टर की पढ़ाई कर, तुझे तो डॉक्टर बन जाएगा, तुझे इंजीनियर की पढ़ाई करनी चाहिए तो इंजीनियर बनेगा, ठीक है। तो ये हो जाता है पूर्व कथनात्मक। उसके बाद आती है उपचारात्मक भूमिका। मूल्यांकन वो उपचारात्मक भूमिका भी निभाता है। अब जैसे क्लास में कोई बच्चा बहुत ज्यादा कमजोर है, अध्यापक ने उसका मूल्यांकन किया, फिर अध्यापक को पता चला कि ये बच्चा एक साल पहले तो भी पढ़ाई में अच्छा था, अब ये इतना कमजोर क्यों हो गया है। फिर अध्यापक ने जो उसके स्कूल रिकॉर्ड थे वो चेक किए, उसके सहपाठियों से पूछा, उसके मतलब कि जो पिछले टीचर थे उनसे पूछा, फिर टीचर को पता चलेगा कि भाई इसके घर की कंडीशन कुछ खराब हो गई, भाई घर में फैमिली में किसी की डेथ वगैरह होगी, इसके कारण बच्चा डिप्रेशन में चला गया, इस वजह से भाई वो पढ़ाई में कमजोर है। तो टीचर क्या करेगा? उसका उपचार करने की कोशिश करेगा, ठीक है, उसे प्यार से समझाएगा, उसके पेरेंट्स से बात करेगा, उसके सहपाठियों से बात करेगा, और ऐसे धीरे धीरे करके उसके उपचारात्मक विधि के द्वारा बच्चे को ठीक कर देगा और बच्चे को दोबारा पढ़ाई में वैसा ही ले आएगा, ठीक है। ये मैंने एग्जाम्पल दिया है। तो ऐसे मूल्यांकन के द्वारा उपचार किया जा सकता है बच्चे का, समस्यात्मक बच्चे का। उसके बाद है मानक निर्धारण की भूमिका। भाई मूल्यांकन के द्वारा मानकों का निर्धारण किया जा सकता है। जो मानक हम निर्धारित करते हैं या फिर समाज निर्धारित करता है, वो किसके द्वारा? मूल्यांकन के द्वारा निर्धारित किया जाता है। फिर क्या है? शिक्षा की दिशा निश्चित करने की भूमिका। तो जो मूल्यांकन है वो शिक्षा की दिशा भी निर्धारित करते हैं कि हमें शिक्षा किस दिशा में देनी चाहिए। मूल्यांकन के द्वारा ये पता चलता है कि हमें किस फील्ड में बच्चे को भेजना चाहिए, कौन सा फील्ड बच्चों के लिए अच्छा है, ठीक है। तो शिक्षा को एक गति मिलती है, एक सही रास्ता मिलता है, किसके द्वारा? मूल्यांकन के द्वारा। ये तो भी शिक्षा में मूल्यांकन के महत्व। कौन कौन से? मापन और मूल्य निर्धारण की भूमिका, फिर प्रगति और सुधार संबंधी प्रवेश भूमिका, निदानात्मक और पूर्व कथनात्मक, उपचारात्मक, मानक निर्धारण, शिक्षा की दिशा निश्चित करना, ठीक है। ये सब कार्य कौन करता है? मूल्यांकन। उसके बाद आता है छोटा सा मूल्यांकन की विशेषताएं। विशेषताएं कौन कौन सी है भाई? समग्रता। जो मूल्यांकन उसमें समग्रता होती है, क्योंकि बच्चे का सर्वांगीण मूल्यांकन किया जाता है, ये लगा लो, ठीक है। उसका शारीरिक माप भी किया जाता है, उसके गुणों का माप भी किया जाता है, तो क्या होता है? उसका सर्वांगीण माप किया जाता है। इसलिए इसमें क्या होती है? समग्रता होती है, इसमें किसी भी पहलू को छोड़ा नहीं जाता, सभी पहलुओं को शामिल किया जाता है। उसके बाद अभी विश्वसनीयता। जो मूल्यांकन होते हैं भाई वो विश्वसनीय होते हैं। क्यों होते हैं विश्वसनीय? क्योंकि सिर्फ वो क्वांटिटी पे आधारित नहीं होते, वो क्वालिटी पे भी आधारित होते हैं। वो सिर्फ क्वालिटी पे आधारित नहीं होते, वो क्वांटिटी पे भी आधारित होते हैं, मतलब दोनों का मिक्स होते हैं, इसलिए वो विश्वसनीय होते हैं। फिर क्या होती है? उसमें वस्तुनिष्ठता होती है। भाई ऐसा नहीं है कि मूल्यांकन काल्पनिक होते हैं, मूल्यांकन काल्पनिक नहीं होते भाई, वो जब अध्यापक द्वारा किए जाते हैं तो उनको वस्तुनिष्ठता मिलती है, वो एक प्रॉपर तरीके से किए जाते हैं, प्रॉपर चार्ट वगैरह बनाया जाता है, तो उससे वस्तुनिष्ठता मिलती है। उसके बाद क्या है? व्यवहारिकता। जो मूल्यांकन है वो व्यवहारिक होते हैं, क्योंकि जो अध्यापक है वो बच्चों के साथ व्यवहारिकता का व्यवहार करते हैं। फिर क्या है? वैधता। जो मूल्यांकन है वो भाई वैध होते हैं,
ये अवैध नहीं होते हैं, बिल्कुल वैध तरीके से किए जाते हैं, इसलिए ये वैध होते हैं, मान्य होते हैं। इसमें बच्चों का सर्वांगीण मूल्यांकन किया जाता है, मतलब सर्वांगीण माप किया जाता है। फिर क्या है, विभेदकारिता। जो मूल्यांकन होते हैं वो विभेदकारिता भी होते हैं, जिससे बच्चों के डिफरेंस का पता चलता है, जो बच्चों में विभिन्नता है उनका पता चलता है, इसलिए इसको विभेदकारी भी बोला जाता है। मूल्यांकन के बारे में ये था छोटा सा चैप्टर। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।